गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर के नेक्स्ट लेक्चर में हम उसी को कंटिन्यू करते हुए अध्ययन कर देंगे डी ब्रोगली इक्वेशन के प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन के बारे में। प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। तो जो डी ब्रोगली ने इक्वेशन दिया, ये मानते हुए कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणीय प्रकृति के अलावा तरंगीय प्रकृति भी रखते हैं, और उस तरंग प्रकृति के लिए जो प्रॉपर्टी है लैम्डा वैल्यू, उसके लिए उन्होंने इक्वेशन दे दिया लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो प्रैक्टिकली ये कैसे वेरीफाई होता है कि इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण तरंग प्रकृति रखते हैं। तो ये वेरिफिकेशन 1926 में थॉमसन ने किया और 1927 में डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रूव किया कि डी ब्रोगली ने जो सूक्ष्म कणों के लिए या इलेक्ट्रॉन के लिए जो तरंग प्रकृति बताया है वो सही है। तो यहाँ पर डेविसन जर्मर के जो प्रयोग है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो उन्होंने डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त किया इलेक्ट्रॉन के लिए, डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त किया, विवर्तन प्रारूप प्राप्त किया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन पैटर्न है ये सेम वैसा ही प्राप्त हुआ जैसा एक्सरेज के लिए डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन पैटर्न एक्सरेज जैसा प्राप्त हुआ और उसके अकॉर्डिंग जब लैम्डा वैल्यू उन्होंने प्राप्त की, तो वो लैम्डा वैल्यू का मान एक्सरेज के कोटि के अकॉर्डिंग ही प्राप्त हुआ। उस आधार पर प्रूव हुआ कि इलेक्ट्रॉन भी एक्सरेज जैसे तरंग प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि उनका वैसे ही डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त हुआ। ऐसे ही न्यूट्रॉन के लिए डिफ्रैक्शन पैटर्न भी प्राप्त होता है। और ये डिफ्रैक्शन पैटर्न का उपयोग कहाँ होता है, तो आप लोगों को अगर ध्यान हो 12th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन के द्वारा हम जो क्रिस्टल्स हैं उनकी इंटरनल ज्योमेट्री या जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन के द्वारा उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम एक्सरेज के द्वारा या एक्सरेज के डिफ्रैक्शन पैटर्न के द्वारा क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, इनके द्वारा भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए जो लैम्डा वैल्यू है वो कैलकुलेट करेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो लैम्डा वैल्यू है वो जब हम निकालते हैं तो कितना आता है। तो हमने ये मान लिया कि जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को
हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देकर मूव करवा रहे हैं डिफ्रैक्शन करने के लिए, दो अलग अलग स्लिट से पास आउट करने के लिए, या जो क्रिस्टल है उसकी सरफेस पर आपतित करवाने के लिए। तो जितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हम उस इलेक्ट्रॉन पुंज को देंगे उसका उतना ही अधिक काइनेटिक एनर्जी होगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी है उन इलेक्ट्रॉन के लिए वो EV के बराबर है, और EV इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv²। क्योंकि यहाँ हम इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं तो मास इलेक्ट्रॉन का और वेलोसिटी भी इलेक्ट्रॉन की। तो इसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या आएगी, EV/me, इलेक्ट्रॉन का मास, और ये 2 आ गया ऊपर, और वेलोसिटी इज इक्वल टू √2EV/me। और ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी का हमने जो ड्यूअल नेचर है उसके अकॉर्डिंग देखा कि यहाँ इसका जो वैल्यू हम उससे प्राप्त कर सकते हैं। लैम्डा ड्यूअल जो नेचर के लिए क्वेश्चन दिया था डी ब्रोगली ने, उसके अकॉर्डिंग लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। तो वो अगर इलेक्ट्रॉन के लिए है तो हम वहाँ पर ये लिख सकते हैं। तो यहाँ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो VE है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, वो होगी h/me इंटू लैम्डा। या लैम्डा अगर हमें निकालनी है तो VE का मान इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें तो इस एक्सपेरिमेंट में करना क्या है, लैम्डा वैल्यू निकालना है। तो इसी इक्वेशन में जब हम VE का मान रख देंगे तो आएगा इंटू 2EV/me। इस प्रकार से हम लैम्डा का वैल्यू जब निकालना चाहते हैं इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो हमने क्या किया कि मास वैल्यू तो फिक्स है इलेक्ट्रॉन का, हमने वेलोसिटी निकाल लिया। यहाँ पर इस डेविसन के एक्सपेरिमेंट के दौरान जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी गई, उस एनर्जी के माध्यम से हमने वेलोसिटी निकाला। उस वेलोसिटी का वैल्यू इस डी ब्रोगली इक्वेशन में रख कर हम लैम्डा वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग लैम्डा वैल्यू क्या आएगा, h। अब यहाँ पर ये ME ऊपर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर ये रूट में है, तो क्या आ जाएगा 2MEEV। तो इस प्रकार लैम्डा वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा। h प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। E इलेक्ट्रॉन की चार्ज का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और V जितना वोल्टेज हम लगाते हैं। तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट हैं, इन सब कांस्टेंट का वैल्यू जब हम रखेंगे
तो ये वैल्यू आ जाएगा 1.22 इंटू 10⁻⁻9 अपन V। वोल्टेज हम जितना लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग नैनोमीटर। इस प्रकार यहाँ इस प्रयोग के द्वारा डेविसन जर्मर का जो प्रयोग है उसके द्वारा जो लैम्डा वैल्यू निकाला गया, उस लैम्डा वैल्यू से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ लैम्डा का मान जो अक्सरे रेडिएशंस हैं उन्हीं की कोटि का प्राप्त हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी एक्स तरंगों की जैसी ही तरंगे हैं। तो इस प्रकार डेविसन जर्मर का जो प्रयोग है उससे डी ब्रोगली इक्वेशन वेरीफाई होती है या इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का वेरिफिकेशन होता है। ओके, थैंक यू।